हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है कि आने वाले 3 महीने में, मतलब जो हमारे 13 वीक होते हैं 3 महीने में, जो मैंने काउंट किए हैं वो 13 वीक, मतलब 92 या 90 डेज मान सकते हो आप। वो उसका स्ट्रेटजी, उसका प्लान हम कैसे कर सकते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो अभी अभी तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए तो बहुत बहुत रामबाण है। ये मैंने सच में बहुत मेहनत से बनाया है और काफ़ी समय लग गया इसको बनाने में। मैं कई दिनों से वीडियो डालने का सोच रही थी बट हो ही नहीं पा रहा था। तो ये जो प्लान है, ये जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी है, इसके लिए ये प्लान है जिसमें मैंने 3 मंथ लिए हैं। और अभी अपने पास में फरवरी के भी कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, 10 दिन अपन के फरवरी में भी अभी बाकी हैं, पर फिर भी मैंने ये मार्च से लिया है। मार्च, अप्रैल और मई का ये प्लान होने वाला है। तो हमारा जो वरिष्ठ अध्यापक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो 100 प्रश्न का होता है, जैसे कि सभी को पता है, और 200 अंकों का होता है। अब जो एस्पिरेंट होते हैं वो डिवाइडेशन नहीं कर पाते कि हम कैसे किस टॉपिक को लेकर के पढ़ें, कौन से दिन किसका रिवीजन करें, कैसे करें। तो ये जो पूरा प्लान है ये उसी पर बेस्ड है। जिसको भी समझ में ना आए वो एक बार इसको ज़रूर से फॉलो करें, ये उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, मैंने कैसे क्या बनाया है। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस को। तो सिलेबस को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मैंने राजस्थान वाला किया है और एक मैंने किया है भारत वाला। तो पहले अपन एक बार टॉपिक को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक होते हैं। देखो, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी में लगभग 10 और 11 टॉपिक, ठीक है, 10 टॉपिक है मोस्टली तो, पर अगर एक को अपन अलग कर देते हैं तो 11 टॉपिक बन जाते हैं। फिर ये जो राजस्थान हिस्ट्री है इसके भी 10 टॉपिक हो जाते हैं। ये इनमें 2-3 टॉपिक तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो राजवंशावली वाले, पर मैंने मोस्ट टॉपिक भी लिख दिया है। आर्ट एंड कल्चर में भी 10 टॉपिक होते हैं, पर सब टॉपिक काफ़ी निकल आते हैं इसके भी, जैसे कि आभूषण हो गया और वस्त्र हो गया, हस्तकला हो गई, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, मेले, मंदिर, त्योहार इत्यादि करके ये सब टॉपिक भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर है राजस्थान की करंट, और ये भी अपन को करनी है। करंट अपन, मैंने तो जहाँ से अब स्टार्ट, मतलब अभी मैंने की नहीं है, 1-2 दिन में कर दूँगी। तो मैंने तो नवंबर से स्टार्ट करूँगी, नवंबर दिसंबर से। ठीक है, अगर कोई और पहले का करना चाहे अक्टूबर से तो वो कर सकता है, पर मैंने तो यहाँ पर नवंबर से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर ये है विश्व का भूगोल, यहाँ पर भी 5-6 टॉपिक हैं। भारत का भूगोल, यहाँ पर भी 5-6 टॉपिक हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर अपने 4 टॉपिक हैं। भारत की संविधान और विदेश नीति, ये टोटल बैठे थे 16 टॉपिक, और बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको अपन को बहुत अच्छे से कवर करना है। शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ पर भी 11 से 12 टॉपिक अपने हो जाते हैं। तो ये रहा मोटा मोटा टॉपिक का गणित। ठीक है, इस पर हम बाद में चलते हैं, हमें क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट अपन को चीज़ें याद करनी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं अपने प्लान की। ये जो प्लान है मैंने वीकली वाइज डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे। मोस्टली 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर 7 दिन तक भी अपन आप पढ़ सकते हो, और 7वें दिन उसका अच्छे से रिवाइजेशन करेंगे, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्च से स्टार्ट किया है मैंने, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऐसे ही मार्च के यहाँ कुछ दिन बचेंगे और इधर अपन आ जाएंगे। मार्च अप्रैल में फिर ये 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, और ये मतलब ये हो गए अपने पास में टोटल 12 वीक। एक जो वीक है लास्ट का वो भी बचा हुआ है, टोटल 13 वीक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 12 वीक है अपन को उतने में ही अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवीजन कर करके एकदम से ख़त्म कर देना है। अपन को पता है सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है, पर हमको करना कैसे है, मैंने इसका बहुत अच्छे से सोच विचार करके बनाया है। देखिए तो कैसे करते हैं। पहला वीक है, पहले वीक में हमने सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाई है, अपन ने उठाई है राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी उठा ली, उसके हमको 1 वीक में 3 टॉपिक करने हैं। ओके, 1 वीक में 3 टॉपिक ख़त्म। हमने अभी टोटल टॉपिक कितने देखे थे इसके, हमने देखे थे 10 और 11 टॉपिक। फिर हमको दूसरे वीक में 3 टॉपिक करने हैं, तो 2 वीक में मतलब 7 और 7 14, क्या 14 दिन में 6 टॉपिक किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है तो करने ही पड़ेंगे, टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है,
फिर है राजस्थान ज्योग्राफी का, फिर 2 टॉपिक लिए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और फिर से राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्च के मंथ में हमको राजस्थान की ज्योग्राफी फिनिश्ड कर देनी है, और ये सच में बहुत आराम से होगी। मैंने कोई ऐसा हवा में टॉपिक नहीं बनाए हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं बनाया है प्लान के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, बिल्कुल एकदम धरातल पर बनाए हैं कि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं इनको कर पाऊँगी, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सारे प्लान बनाया है। ठीक है, तो हमको करना है राजस्थान की ज्योग्राफी के 3 टॉपिक, और ये ऐसे 1 वीक में हमें पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। फिर मैंने दूसरा उठाया मनोविज्ञान। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि यहीं से दोनों टॉपिकों को लूँ, फिर मुझे लगा कि एक अपन को राजस्थान से लेना है और एक हम उठाएंगे भारत से, तभी हमारा दोनों का बैलेंस बन के चलेगा। देखिए फिर मैंने लिया यहाँ पे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल देता है। देखिए मनोविज्ञान के 2 टॉपिक, अब यहाँ पे 3 टॉपिक, क्योंकि ये होगा नहीं कंप्लीट, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप 1 वीक में 2 टॉपिक मनोविज्ञान के कर लोगे और 3 टॉपिक इसके कर लोगे, तो 1 वीक में 5 टॉपिक हो गए। इस मंथ में थोड़े ज़्यादा होंगे इस वाले वीक में, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। फिर इधर आपको 2 टॉपिक करने हैं, वो 3 टॉपिक करने हैं मनोविज्ञान के 3 टॉपिक। सबसे पहले हमें मनोविज्ञान और ज्योग्राफी को करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, 3 टॉपिक उठानी है। फिर कला संस्कृति के 3 टॉपिक, फिर कला संस्कृति के 3 टॉपिक, और फिर कला संस्कृति के 2 टॉपिक, और ये 2 टॉपिक। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो 3 और 2 5 और 2 6 7 8 हो गई, यहाँ पर भी 3 और 3 6 7 8 9 हो गई। अब एक बात देखो, अपन को टॉपिक ऐसे नहीं उठाने, अपन को पता है टॉपिक भी बड़े हिसाब से उठाने। जैसे कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी का कोई बड़ा टॉपिक लिया, ठीक है, देखो मैंने ये भी बनाया है। आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो नहीं, ये बिल्कुल एकदम से पॉसिबल है। फर्स्ट वीक में हमने राजस्थान टॉपिक की, जैसे यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक है पहले का बनाया हुआ था मेरा, जैसे कि अपन ने 2 टॉपिक लिए या अपन ने 3 टॉपिक लिए। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी के 3 टॉपिक लिए, तो अपन को एक टॉपिक तो थोड़ा बड़ा रखना है, जैसे कि भौतिक प्रदेश, और एक टॉपिक रखना है अपन को छोटा, जनजातियाँ, और आप इसके साथ में पशुधन ले सकते हो छोटा वाला। मतलब भौतिक प्रदेश अपने आप में ज़्यादा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है। अपवाह तंत्र, जलवायु, ये थोड़े और टॉपिकों से बड़े तो सारे ही हैं, पर लगभग ये थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। तो हम ज्योग्राफी के साथ में और छोटा क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं वस्त्र, आभूषण और हस्तकला। ये देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये 1 घंटे भी नहीं लगाते हैं, जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। लोक संगीत, नृत्य और रंगमंच। ठीक है, ये जो टॉपिक है पर इनको बड़े टॉपिक के साथ में ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर को अपन, जो छोटे टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के, उनको हम राजस्थान ज्योग्राफी के बड़े टॉपिक के साथ में कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा इजीली हो जाएगा। जब आपको लगे कि राजस्थान ज्योग्राफी का बड़ा टॉपिक है तो आर्ट एंड कल्चर का छोटा ले लीजिएगा। जब आपको लगे आर्ट एंड कल्चर में संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं, तब अपन राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ छोटे टॉपिक को उठा लेंगे, जैसे कि पर्यटन हो गया, ठीक है, जनजातियाँ हो गया, इन वाले टॉपिक को अपन उनके साथ में संत संप्रदाय और लोक देवी देवताओं के साथ में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये रहा फर्स्ट वीक का प्लान। इसमें अपन को 3 सब्जेक्ट निकालनी है, राजस्थान ज्योग्राफी, मनोविज्ञान और कला संस्कृति। साथ में हमको लेनी है करंट आपको डेली बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, वीक में 1 दिन निकालो, करंट को पढ़ो, नवंबर दिसंबर को करके ख़त्म करो, साथ में हल्का हल्का इनका रिवीजन चलने दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक में भी आप करंट उठाओगे, बजट को पढ़ के कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, फिर अगले 3rd वीक में आपको क्या करना है, अगले 3rd वीक में आपको करंट उठानी है, जनवरी की पढ़ के आपको कंप्लीट कर देनी है। अगला जो वीक है 4th, उसमें आप करंट को पढ़ना ही मत, उसके अगले में पढ़ेंगे अपन। मार्च में आपको खाली 3 वीक में 3 दिन आपको करंट पढ़नी है, मतलब लिखना है, नोट्स बनाने हैं, यदि कोई यूट्यूब चैनल से बना रहा है तो। और अगर डेली बना रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं किसी बुक से, क्रोनोलॉजी से या मूवल से, तो फिर वार्षिक अंक वगैरह से तो आप डेली के कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारे पहले मंथ में और 4 वीक की रणनीति। तो ये एकदम बहुत इफेक्टिव है, आप एक बार इनको करके देखिएगा, कुछ बड़े टॉपिक के साथ में छोटे टॉपिक इंक्लूड करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे अप्रैल वाले में, इधर अपन आप दूसरे वीक में स्टार्ट कर देंगे। दूसरे वीक से मतलब है मेरा दूसरे मंथ के फर्स्ट वीक में, जो कि 5 नंबर का वीक हो जाएगा, उधर अपन स्टार्ट कर देंगे अपनी राजस्थान की हिस्ट्री। यहाँ हिस्ट्री में अपन को टॉपिक लेने पड़ेंगे बड़े बड़े थोड़े से, मतलब करना तो देखो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं तो अपन को। तो यहाँ पे 3 टॉपिक, फिर इधर भी 3 टॉपिक, और इधर 2 टॉपिक, और इधर 2 टॉपिक। इस प्रकार से अपनी इस वाले वीक में, मतलब अप्रैल के 5 6 7 8 4 वीक में अपन की राजस्थान को अपन को ख़त्म कर देना है, राजस्थान की हिस्ट्री को। साथ में हम इंडिया से दूसरा टॉपिक उठाएंगे, यहाँ पर इंडियन की पॉलिटी। आप देखो जो भारत का जैसे संवैधानिक विकास है वो पता है बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको आप डिवाइडेशन करके पढ़ो, तोड़ तोड़ करके पढ़ो। ठीक है, एक बार आपने इतिहास, वो संवैधानिक इतिहास पढ़ लिया, फिर नैतिक नीति निर्देशकता, मूल अधिकार, इनको छोटे छोटे करके, अम्बेडकर, ये वाले जो है ना, इन सारे टॉपिकों को आप तोड़ तोड़ कर पढ़ो।
ऐसे ही फिर राजस्थान की हिस्ट्री के 3 टॉपिक, फिर इंडियन पॉलिटी के 2 टॉपिक हो जाएंगे यहाँ पर, और राजस्थान हिस्ट्री के 2 टॉपिक, इंडियन पॉलिटी के 3 टॉपिक। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर मैंने 3 टॉपिक रखे हैं राजस्थान हिस्ट्री के, तो मैंने ऑटोमेटिक इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे 2 टॉपिक लिखे हैं, जिससे एक साथ पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये पूरे वीक का है। पूरे 7 दिन में आपको आराम से 5 टॉपिक कंप्लीट कर देने इनके, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 टॉपिक कोई भी अपने मनपसंद से आपको कंप्लीट कर देने हैं। फिर यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के देखिए 3 टॉपिक, इंडियन पॉलिटी के 2 टॉपिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी साथ में ले लेने हैं 2 टॉपिक। इधर की तरफ आपको करंट कंप्लीट कर देनी है। ये पूरा 6 वीक तक हो जाएगा। साथ में आपको फिर से वो ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 टॉपिक। अब देखो यहाँ पे जब राजस्थान हिस्ट्री के 2 टॉपिक है ना, तो मैंने यहाँ पर इसके 3 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ही बचता है, तो यहाँ पर एक खत्म कर देंगे। अब ये यहाँ पे केवल 5 ही टॉपिक है, 3 और 2 5, और कोई बहुत बड़े भी नहीं है ये। इंडियन जो पॉलिटी है उसके टॉपिक 3 लास्ट के बचे जाएंगे, तो वो छोटे ही रह जाएंगे। और राजस्थान हिस्ट्री के 2 टॉपिक है, और एक अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी करें 5 टॉपिक। तो भाई 7 दिन का वीक है ना अपने पास में, तो अपन को क्या करना है, इसमें करंट कर देनी है एक दिन मार्च की ख़त्म, और भारत से अपन को 2 टॉपिक यहाँ पर उठा लेने हैं, ठीक है। फिर ऐसे 9वें वीक में अपन को राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी और भारत का भूगोल, और अब यहाँ पर अपन को राजस्थान की पॉलिटी हमको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब देखो टॉपिक यहाँ से देख लो आप। अगले वीक में क्या है, 2 4 6 टॉपिक है, 3 2 5 और 2 6 टॉपिक है, 2 और 3 5 और 6 7 8, यहाँ पे 8 टॉपिक आ गए हैं, ठीक है। पर ये पूरे वीक के हैं, ये भी छोटे हैं, कोई बड़े नहीं हैं। फिर है इधर राजस्थान हिस्ट्री के 2 और इंडियन पॉलिटी की यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। भारत भूगोल के 2 हैं, देखो 2 और 3 5 6 7 8 9, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं, एक वीक में अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपन का ये जो मार्च और अप्रैल का, जो मार्च के कुछ दिन थे इसमें, और अप्रैल का ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है वीक, यहाँ पर 4 वीक, ठीक है। इस प्रकार से हमारी अब तक ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, कला संस्कृति, इंडियन पॉलिटी थोड़ी रह गई है अभी, तो राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या, इंडियन पॉलिटी, अब इतनी बड़ी हालत तो निपटेगी नहीं। देखो इंडियन पॉलिटी, फिर यहाँ पर ये 3 टॉपिक करनी है अपन को अगले वीक में, ठीक है, 9वें वीक में। फिर इंडियन पॉलिटी के फिर से 3 टॉपिक करनी है, तब जाकर हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगी। फिर राजस्थान पॉलिटी के 2 टॉपिक लेने हैं। अब अपन को इंडियन पॉलिटी होने के बाद में नहीं, हमको इंडियन पॉलिटी के साथ साथ में, देखो अपन ने इंडियन पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी 3 टॉपिक, 2 टॉपिक लिए थे हमने, कहीं पर 3 तो कहीं पर 2। फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद में जो हमने राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट की थी वो उधर से स्टार्ट की थी, क्योंकि इस वाले में 7th वीक में हमारे पास में राजस्थान की हिस्ट्री प्रॉपर ख़त्म हो गई थी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गई थी, है ना, तो इसलिए हमने इसमें राजस्थान की पॉलिटी को उठा लिया है, पॉलिटी के 2 टॉपिक राजस्थान वाली के। फिर यहाँ पर भी राजस्थान पॉलिटी के 2 टॉपिक, ठीक है, इधर भी राजस्थान पॉलिटी के 2 टॉपिक। अब हम एक वीक में राजस्थान पॉलिटी के 2 टॉपिक तो कर सकते हैं ना, और भाई नहीं कर सकते तो फिर कोई उपचार नहीं है, इसका करने ही पड़ेंगे, यही है। और जब करना है, फॉर्म फिल किया है, तैयारी करनी है, तो फिर करना ही है। बस मन में सोचो कि बस कुछ भी हो जाए, बस करना ही है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आपने देखा ये शेड्यूल पूरा। फिर अब ये राजस्थान पॉलिटी यहाँ पर हो गई, फिर राजस्थान पॉलिटी, और यहाँ पर आराम से आपको 12 वीक तक आराम से, अगर कुछ बच रहा है, हमारी खत्म हो जाती है 11 वीक में राजस्थान पॉलिटी, पर अगर कुछ फिर भी बच रहा है तो अपन को इस जगह पे कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी ख़त्म हो गई थी 7वें वीक में, तो 8वें वीक से अपन को भारत का भूगोल, और 9वें वीक में भारत का भूगोल, और ये आराम से तुम्हारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, भारत के भूगोल के। यहाँ से 7 8 और ये 9, 2 टॉपिक करेंगे तो 6 टॉपिक इजीली अपने हो जाएंगे। और राजस्थान पॉलिटी यहाँ पे खत्म हो। अब बारी आई थी करंट की, कि करंट हमने स्टार्ट किया था नवंबर दिसंबर का, फिर हमने बजट किया था दूसरे वीक में, फिर हमने जनवरी की करंट की थी। फिर जो लास्ट वाला वीक था, चौथे नंबर का जो वीक था, उसमें अपन ने क्या किया था, इसका आराम से अपन इसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर जो 5वां वीक था उसमें हमने फरवरी की करंट करी थी। अब बीच में अपन को ये टॉपिक ज़्यादा लेनी है। आप ये जो करंट है ना मार्च की, यहाँ पर लिखना है ये, ठीक है, इस जगह पे करंट, ये जो मार्च की हमारी करंट है ये यहाँ से हटा करके अपन यहाँ करेंगे इसको, ठीक है। चौथे नंबर पे यहाँ क्या आएगी, मार्च की करंट, ठीक है। इस जगह पे अपन यहाँ पे मार्च की करंट को करेंगे, है ना, ये हो जाएगी मार्च की करंट। करने के बाद में फिर जो अप्रैल की करंट है वो अपन अप्रैल की मंथ, मतलब मई मंथ में करेंगे। अप्रैल की जो करंट है वो अपन मई मंथ में करेंगे, और जो मई मंथ के 2nd वीक में करेंगे। और जो
मई की करंट है वो अपन मई लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप अच्छे से, आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट डाल दो, वैसे मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगी। और ये बहुत एकदम सटीक रणनीति है इस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पूरा करने की और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और जिन्होंने अपना बहुत पहले से एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है वो जो मैंने सब्जेक्ट लिखी है उन सब्जेक्ट का उठा के बस रिवीजन करें, ठीक है। और जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो इसको एक बार फॉलो करें, एक वीक करके देखें क्या ये टॉपिक वो कर पा रहे हैं और कर पाएंगे, क्योंकि अपन पूरे वीक के बना रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला वीक रह गया है उसमें क्या करना है, जो कुछ भी यदि रह गया है, वैसे तो रहना ही नहीं चाहिए, पर बाई चांस अगर कुछ रह रहा है तो वो अपन को पूरा करना है। और क्या करना है, साथ में रिवीजन करना है, PYQ करने हैं, MCQ करने हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और करनी है, जैसे भी ये टॉपिक हो जाते हैं उनके हमको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट तो हम बाद में लगा देंगे पूरे मॉडल पेपर का, पर कोशिश करें आप साथ ही टॉपिक टेस्ट लगाते जाएं, जिससे हमको ये पता चले कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको कितना याद हो रहा है। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखिए, अब ये जो है ना, ये देखिए कि इसमें मैंने नोट लिखा है कि क्या है कि एक वीक में लगभग टॉपिक कितने हो जा रहे हैं हमारे, 7 और 8, और एक वीक कितने का होता है, 7 दिनों का होता है। हम क्या करेंगे यहाँ, एक वीक को 6 दिन मान करके 6 दिन मानेंगे, और 6 दिन में क्या 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट नहीं किए जा सकते? आप ही सोचना और मुझे सच में कमेंट करके बताना, क्या एक वीक में, मतलब एक वीक को अगर हम 6 दिन का माने तो क्या अपन 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते? क्या हम पर डे 2 टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते? 2 टॉपिक हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो भी अगर हम 6 दिन का वीक माने तो 12 टॉपिक हो रहे हैं। तो यहाँ तो मैं आपसे केवल 7 और 8 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कह रही हूँ। हाँ, किसी वीक में 9 भी हैं, पर वो एक ही में ही है, इस वाले में ही थे, वो भी मैंने काट करके मार्च को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप खुद ही सोचना, क्या हम नहीं कर सकते? क्या आपके मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है? और आना चाहिए कि आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक वीक को 6 दिन का मान करके, और 7वें दिन वो पूरे जो 7वां जो दिन है, 6 दिन का मान करके 7वां जो दिन है, आपने जो 7 और 8 टॉपिक किए वो 7वें दिन पूरे का रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ अच्छे से, और अपने आप को देखो कि क्या हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या हमारी कहीं कमी है। और ये जो अपनी कमी है ना, ये पूरे वीक को ख़त्म करने के बाद में नहीं लगानी है। पूरे वीक से मतलब है पूरे शेड्यूल को फॉलो करने के बाद में कमी पता नहीं लगानी है, हमको वीक बाई वीक पता लगानी है कि एक वीक में क्या कमी रह जा रही है, उसको हम दूसरे वीक में नहीं करें। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जो कि मैंने इस तरीके से विभाजित किया है। आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना। और एक और बात देखिए, अब जो मैं ये बात कह रही थी ना, इसकी आपको विशेष रूप से ध्यान क्या क्या चीज़ रखनी है। मैंने यहाँ पर 5 गोल्डन रूल्स रखे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। 5 गोल्डन रूल्स हमारी तैयारी के दौरान जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वो रूल्स क्या हैं। एक तो आप जो पढ़ रहे हो, जो छोटे छोटे टॉपिक है उनका हाईलाइट करते जाएं, और साथ ही साथ उनका जल्दी रात में सोने से पहले उनका एक बार तो कम से कम रिविज़न हो जाए, ठीक है। फिर डेली क्या करना है, 6, 7, 8 जितना पढ़ सको उतना तो पढ़ते हैं। 12 घंटे भी पढ़ते हैं लोग, 14 भी पढ़ते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, पर कम से कम आप 6 घंटे तो नियमित पढ़ें ही, ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ है, महिला है, लड़की है, या कोई जॉब करने वाले हैं, वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते, फिर भी उनसे मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तो कम से कम निकालो। 2 घंटे सुबह निकालो, 2 घंटे शाम को निकालो, और 1 घंटा कभी दिन में, अगर आपको जो जॉब करने वाले वो 4 घंटे 5 घंटे तो कम से कम निकालेंगे, ठीक है। ये जो और डेली की कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को लेकर के चले, ठीक है। वो कैसे ले सकते हैं कि एक डेली में एक आपने ज्योग्राफी ले ली राजस्थान की, देखिए यहाँ पर एक मनोविज्ञान ले लिया 2, और एक कला संस्कृति ले ली। फिर अगर नेक्स्ट वीक में आप आ रहे हो तो कला, जैसे कि आपको जिस दिन करंट करनी है तो आप उस दिन कला संस्कृति को मत पढ़ो, ठीक है। एक ही दिन तो पढ़नी है भाई, करंट अपन को एक दिन नवंबर की पढ़नी है, एक दिन दिसंबर की पढ़नी है, उस दिन आप मत पढ़ो। तो ये मैंने इसलिए डेली का बताया है कि पर डे कम से कम कितनी सब्जेक्ट, 2 या 3 सब्जेक्ट की। मैं ओनली अभी फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ कि अपन 2 घंटे पढ़ेंगे, तब जा करके वो 6 घंटे हो जाएंगे इसके, ठीक है। पर आप देख लेना, 2 से 3 सब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर चले, 2 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर की और एक अपनी सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 3 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर की, एक अपनी सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको जैसे उचित लगे वैसे आप कर लेना। फिर यहाँ पर जो टॉपिक टेस्ट है वो आप ज़रूर लगाएं। तो ये है प्लान पूरा 3 महीने का, जिसमें 13 वीक हो रहे हैं, 90 दिन मानकर चल लीजिए आप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने प्लान बनाया है। आपको कैसा लगा ये प्लान, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक बार इसको आप ज़रूर
ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 वीक फॉलो करके देखिएगा, आपको ये बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। और सच में ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। अरे कितने तो मेरे ऐसे पन्ने ना बना बना के पहले सही नहीं बना था तो ये ख़राब हो गए थे, ये फिर मैंने इसको दोबारा बनाया, उस कॉपी में बनाया, नहीं बैठा, और इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम गया है। तो आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। बाय।